हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अंशुमान गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कॉमर्स स्फीयर, जहां पर हम अकाउंट्स और कॉमर्स से जुड़ी नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग की। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स, एजम्पशंस को समझा था। इस वीडियो में हम लोग कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग को स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि कन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है। कन्वेंशन का मतलब होता है कि ऐसी बातें, ऐसी चीजें जो कि ट्रेडिशन सदियों से चली आ रही हो, मतलब उन बातों के लिए कोई लॉ नहीं मेंटेन है, लेकिन पिछले सदियों से, 100 सालों से या पुराने जितने भी हमारे लोग थे, ठीक है, हमारे पूर्वज थे, वो उन बातों को फॉलो करते चले आ रहे थे। इन्हीं को हम कहते हैं कन्वेंशन। जैसे मान लीजिए किसी बड़े का सम्मान करना है, ठीक है, किसी बड़े का हम देखें और उसके पैर छू लें, ठीक है, तो ये क्या है, इसके लिए कहीं लॉ तो नहीं मेंटेन है कि अगर आप किसी बड़े का पैर नहीं छुओगे तो वो आपको जेल तो नहीं भिजवा देगा या आपके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं ले लेगा। बट ये हमारा एक कन्वेंशन है, ये हम पुराने लोगों से सुनते चले आ रहे हैं कि अपने से बड़ों का हमें सम्मान करना चाहिए, या अगर वो दिखे तो उनसे नमस्ते, पैर छूना, ठीक है। ये क्या है, एक कन्वेंशन है। समझ में आ गया कन्वेंशन का मीनिंग, कि ट्रेडिशन से चला आ रहा है। समझ में आ गया अच्छे से। कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग का भी यहीं पे इसी तरह मीनिंग है कि अकाउंटिंग के अंदर ऐसी कुछ बातें हैं जो कि ट्रेडिशन वे में चली आ रही हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर लॉ नहीं है, ठीक है, एक रूल नहीं है, लेकिन पुराने से चली आ रही हैं। तो अब हम उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करते समय उन बातों को फॉलो करें। यही है कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग। समझ में आ गया। जो आज हम लोग पहला कन्वेंशन पढ़ने वाले हैं वो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो मेथड है उसको हम लोग रोज रोज ना चेंज करें, बल्कि उस मेथड को एक कंसिस्टेंट मैनर, लगातार उसी मेथड को हम लोग अडॉप्ट करते हुए अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए एक्स मेथड को अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स मेथड से हम लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कन्वेंशन ये कहता है कि इसी एक्स मेथड को ही हम लोग आगे भी फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने 2018 में एक्स मेथड फॉलो किया, 2019 में एक्स मेथड फॉलो किया, ठीक है, अब 20 आ गया तो हमने कोई दूसरा मेथड ले लिया, ठीक है। हम हर ईयर उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसको एक कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करें, अडॉप्ट करें अपनी अकाउंटिंग में। यही कहता है कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। मतलब कोई भी फैसला, कोई भी मेथड अगर हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए ले रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं है कि आज ले लिया कल बदल दिया, नहीं, उसको एक कंसिस्टेंट मैनर में फॉलो करें, कंसिस्टेंट मैनर में उसको अडॉप्ट करें। समझ में आ गया अच्छे से। सेकंड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद उसको डिस्क्लोज करें लोगों के सामने। लोगों का मतलब यहां पे है ऐसी पार्टीज जो कि आपके बिजनेस से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हो, जैसे आपके क्रेडिटर्स, आपके इन्वेस्टर्स, ठीक है, आपके डेब्टर्स, जो भी आपको माल सप्लाई करते हैं, ठीक है। ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हो, उन पर्संस को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद डिस्क्लोज करें, या मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जितने भी आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करे हुए हैं उनको उन लोगों के सामने दिखाएं। इससे क्या फायदा होगा, इससे यह होगा कि लोगों के मन में आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा, तो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करने में हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। आप जनरल पब्लिक में भी कर सकते हो, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्क्लोज करो कि हाँ मेरा इतना प्रॉफिट हुआ, हम हर साल इतनी सेल करते हैं। इससे क्या होगा, जो लोग इन्वेस्ट करने की कहीं सोच रहे हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की ओर आसानी से अट्रैक्ट होंगे और आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही इन्वेस्ट करने की ज्यादा सोचेंगे। समझ में आ गया अच्छे से। फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट यही कहता है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद या फाइनेंशियल ईयर के एंड में जब हम अपने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लें तो उसको अपने जितने भी हमारी ऐसी पार्टीज हैं जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हैं उनके आगे डिस्क्लोज करें, उनके सामने उसको सामने लेकर आए। समझ में आ गया अच्छे से।
थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस कन्वेंशन भी इसको हम बोलते हैं। ये कन्वेंशन कहता है कि अकाउंटिंग के अंदर हमारे जितने भी फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं उनके लिए हम अभी से व्यवस्था बना के चले। समझ में आ गया? मतलब अगर हमें पता है कि हमें अगले साल इतने का लॉस होने वाला है या इतने का हमें कोई एक्सपेंस करना है या कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उसको हम अभी से अपनी अकाउंटिंग में शो ऑफ करके चलें। ठीक है। अब यहां पर एक बात आती है, हमने एक्सपेंशन शो ऑफ कर दिया तो क्या हम गेन्स भी कर लेंगे कि हाँ हमें अगले साल इतने का प्रॉफिट होने वाला है या इतनी हमको कहीं से इनकम रिसीव होने वाली है, तो क्या हम उसको भी अपनी अकाउंटिंग में मेंटेन कर ले? नहीं, केवल एक्सपेंसेस, केवल ऐसी लॉसेस जो कि हमें पे करने हैं उनको ही हम एज अ कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन के हिसाब से अपनी अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करें, ना कि जो गेन्स हमें होने वाले हैं इन फ्यूचर। समझ में आ गया? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले एक्सपेंसेस या लॉसेस के लिए हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अभी से व्यवस्था बना के चले कि अगर मान लीजिए उस समय पे हमको देना पड़े तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, हम आसानी से उस एक्सपेंस को एक्वायर कर ले, हायर कर ले। समझ में आ गया अच्छे से? ये 3 कन्वेंशंस हैं। ठीक है। एक मटेरियलिटी कन्वेंशन भी है जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में एज अ कंसेप्ट, कहीं कहीं पे वो कंसेप्ट भी दिया रहता है और कहीं कहीं पे कन्वेंशन के नाम से भी आता है। तो ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया अच्छे से? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।